लेकिन आज हमारे मजहब के ऊपर अटैक है, और ये सियासी मौलवी और ये सियासी शख्सियतें कह रही कि हमारे हालात बेहतर हैं। हमारी खवातीन के हिजाब को से रोका गया, ऐसा हुआ था? क्या हमारी मस्जिदों पर चढ़कर झंडे लहराए गए थे, नमाज रोकी गई थी? ऐसा हुआ था? क्या आज आइन कायम है? क्या अदालतें फैसला कर रही हैं आपके खिलाफ जो हो रहा है? एक नया प्लेटफॉर्म तैयार करिए, और वो प्लेटफॉर्म वो हो जिसमें दानिश्वर हजरात हों, वो लोग हों जिनमें सोचने और समझने की सलाहियत हो, वो लोग हों जिनमें दर्द हो और हिम्मत हो, वो लोग हों जो डर और खौफ से अपने को कमजोर न समझें। अजीजों, आज कुछ ऐसे सवाल हैं जो मैं अपने में खुद ढूंढ रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप भी उन सवालों का जवाब ढूंढिए। आज का जो दौर चल रहा है, क्या ये वो दौर है जिसका तस्वुर मेरे बुजुर्गों ने किया था, और अपने खून को बांटकर सांझी रियासत और भाईचारे की जिंदगी गुजारने के लिए हिंदुस्तान को ऑप्ट किया था? क्या ऐसा है? अगर है तो आप अपने इसका सवाल का जवाब ढूंढिए। आज जिस तरीके से हमारे मुल्क में फिजा बनाई गई है कि इंसान अब सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को, आज की हुकूमत मुसलमानों को हर तरह से जलील व ख्वार कर रही है, और फिर भी हम खामोश हैं। क्या आपने सोचा है कि इस मुल्क में हमारे बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा, जहां नमाज पर पाबंदी है, जहां हिजाब पर पाबंदी है? हम क्या खाएं क्या न खाएं, इसका हिसाब हमें देना है। हम हलाल खाएं तो क्यों खाएं, हम झटका क्यों न खाएं, इसका सवाल हमें ढूंढना है। हमको सोचना पड़ेगा। हमको सियासी जमातों ने और मिल्ली जमातों ने धोखा दिया है। सियासी जमातों ने हमारे साथ जो कुछ किया है, क्या वो जमहूरियत की नुमाइंदगी करते हैं, सेकुलरिज्म की नुमाइंदगी करते हैं? ऐसे हालात में, जबकि जुडिशरी खामोश है, आपको मालूम है कि कर्नाटका में हमारी बच्चियों को एग्जाम से निकाल दिया गया, और अदालत आलिया ये कहती है कि अभी इमरजेंसी नहीं है, जरूरत नहीं है। और वही अदालत बंगाल में जब कुछ लोगों की आपस की पॉलिटिकल लड़ाई होती है, गालिबन उसमें बीजेपी के कुछ लोग मरते हैं, तो अदालत खुद संज्ञान लेती है और इंक्वायरी करती है। अदालतें सुन नहीं रही हैं, पॉलिटिकल पार्टी बोल नहीं रही हैं, और रोज कोई न कोई एक हंगामा होता है। ऐसी शक्ल में आपको फैसला करना है कि आपकी औलादें, आपकी नस्ल इस मुल्क में कैसे रहेगी। मैं बहुत दिनों से फिक्रमंद हूं। 26 मार्च को दिल्ली में चंद दानिश्वर बैठे, और उनके साथ एक मशवरा हुआ कि अब पूरे हिंदुस्तान के दानिश्वरों को बुलाया जाए और उनसे कहा जाए कि क्या इलेक्शन ही हमारी एक मसला है जिसके ऊपर हमारे मसले हल होंगे? इलेक्शन के अलावा भी जिंदगी है। हमारी अरबों की जायदाद वक्फ बोर्ड की लुट रही है और हम खामोश हैं, उसकी तरफ तवज्जो नहीं है। हमारे बच्चों की फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी है कि वो बड़े स्कूलों में जा नहीं सकते, वो भी एक मसला है। हम इस मुल्क में कैसे रहें जबकि एक हुकूमत सिर्फ इस बात पर वाज़ेह है कि इस कौम को यहां से खत्म करना है। ऐसे में यह तय पाया है कि हम लोग रमजान के बाद ईद के महीने में जो दानिश्वर हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स रिटायर हो गए हैं, जो फौज के लोग रिटायर हो गए हैं, जो वकील हैं, जजेस हैं, सहाफी हैं, वो बैठे और एक खाका तैयार करें। अगर आपने अभी भी खाका नहीं तैयार किया
تو मैं नहीं समझता कि मेरी नस्ल इस मुल्क में बचने वाली है, क्योंकि आपने देखा नवरात्र शुरू हुआ। नवरात्र एक परंपरा है जिसमें नए साल की शुरुआत होती है। उस नए रात में ये फिजा तैयार की जा रही है कि हम आतंक के साथ शुरू करेंगे। ऐसे में आप सोचिएगा, क्योंकि आपको अंदाजा है कि हम लोग कहां खड़े हैं। पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी खालिद सैफुल्लाह साहब ने एक बयान दिया कि आज के हालात 1857 और 1947 के बराबर हैं या उससे बुरे हो गए। हैरत है कि चंद उलमा खड़े हो गए सियासी, और सियासी लोगों ने कहा कि नहीं, हम बहुत बेहतर हैं अपने मुल्क में, हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे यहाँ कानून है। क्या आपके यहाँ कानून है? आपके यहाँ क्या कॉन्स्टिट्यूशन है? जब सोचिए इस बात का। 1857 में बहुत जाने गई, बहुत लोग मारे गए। उसकी वजह थी कि बाहर के मुल्क के लोगों ने हम पे कब्जा कर लिया था और हमने जिद्दोजहद की और हम मारे भी गए और हार भी गए। सन 47 की वजह थी कि एक मुल्क बटा था, जमीन बटी थी और इख्तिलाफात पैदा हुए और एक दूसरे को मारा गया। आज 2022 में क्या हुआ है? कौन बाहर का आदमी आ गया इसमें कब्जा करने के लिए? किसकी जमीन छीनी गई? लेकिन आज हमारे मजहब के ऊपर अटैक है, और ये सियासी मौलवी और ये सियासी शख्सियतें कह रही कि हमारे हालात बेहतर हैं। मुझे बताइए, क्या आज के दिन हमारी खवातीन के हिजाब को से रोका गया? ऐसा हुआ था? क्या हमारी मस्जिदों पर चढ़कर झंडे लहराए गए थे? नमाज रोकी गई थी? ऐसा हुआ था? फिर भी कह रहे हैं। क्या आज आइन कायम है? क्या अदालतें फैसला कर रही हैं आपके खिलाफ जो हो रहा है? फिर भी हुकूमत से को खुश करने के लिए या डर की वजह से ये कह रहे हैं कि हालात उस जमाने के वैसे नहीं हैं, उससे बदतर हालात हैं। खालिद सैफुल्लाह ने एक बयान देकर कम से कम अपनी जुर्रत का इजहार किया था, ये वादे किया था कि हकायक ये हैं, लेकिन उसके बदले में फौरन ही ये बयानबाजी शुरू हो गई। आप खामोश हैं। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि खुदारा सोचिए, अगर आप समझते हैं कि दानिशवरों का एक ग्रोह तैयार हो, अपने आने वाली नस्ल को बचाए, ये सब हंगामे, ये तरह की सितम क्यों हो रहे हैं कि कोई इसमें से ऐसी हरकत कर दे जिसके बाद फिर इनको मौका मिल जाए। अल्लाह का शुक्र है, रमजान का महीना है, आप इबादत करें, खामोश रहें, अल्लाह से दुआ करें, अपने आने वाली नस्ल को तैयार करें कि वो इस मुल्क में कैसे रहेगी। अगर हिंदू राष्ट्र बनता है तो कोई शिकायत की बात नहीं, आप बना लीजिए, लेकिन क्या ये हिंदू राष्ट्र है या मिलिटेंट हिंदू राष्ट्र बनाने जा रहे हैं, जहां हमको मजहब की इजाजत भी नहीं है? हम समझते हैं कि किसी सियासी पार्टी या किसी मिली जमात पर भरोसा बंद कर दीजिए, एक नया प्लेटफॉर्म तैयार करिए, और वो प्लेटफॉर्म वो हो जिसमें दानिश्वर हजरात हों, वो लोग हों जिनमें सोचने और समझने की सलाहियत हो, वो लोग हों जिनमें दर्द हो और हिम्मत हो, वो लोग हों जो डर और खौफ से अपने को कमजोर न समझें। ऐसे लोगों की एक प्लेटफॉर्म तैयार कीजिए। मैं चाहता हूं कि मई के आखिरी हफ्ते में जो तारीख ये हजरात तय करें, आप उनसे राब्ता करें, उनसे जुड़ें। अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरा ईमेल नंबर m adib45@yahoo.co.in है। इसके अलावा जो हजरात जिनसे आप राब्ता कर सकते हैं, मैं उनके नंबर आपको दे रहा हूं। वो नंबर है, एक BD नकवी साहब जो रिटायर्ड जज हैं, उनका नंबर है 86
98618888 3 times. Dr. Idris Qureshi 9811614891. Dr. Azam Beg 8619046367 اور سید ابرار احمد 9235376497. یہ میں نمبر اس لیے دے رہا ہوں کہ ایک بار تو سر جوڑ کے بیٹھ جائیے. الیکشن کے علاوہ بھی زندگی ہے، الیکشن کے علاوہ بھی ہم کو اپنے فیصلے کرنے ہیں. اگر آپ آج بھی پارٹیوں کو خوش کرنے کے لیے یا خوف و ہراس میں ڈر کر یہ کہنے کو تیار ہیں کہ یہ وہ ملک ہے جس کا تصور ہمارے بزرگوں نے کیا تھا، تو آپ غلط فہمی میں ہیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آج اس ملک میں انصاف ملے گا آپ کو، تب بھی مجھے شبہ ہے. عدالتیں اب کے کان میں آواز آپ کی جا نہیں رہی ہے. عدالتیں آپ کو دیکھ نہیں پا رہی ہیں. وہ لوگ جو کھلے عام اعلان کرتے ہیں کہ ہم ان کو نفس نابود کر دیں گے، قتل غارت کر دیں گے، یہ آواز ابھی تک سپریم کورٹ تک نہیں پہنچی. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم حجاب آپ کے قانونی حق نہیں ہے، آپ کو شرعی اعتبار سے لڑکیوں کو رہنے کی اجازت نہیں ہے، اس کی آواز حکومت یہ عدالتیں کہہ رہی ہیں ابھی جلد وقت نہیں آیا ہے. یہ وقت اس وقت تک آئے گا جب آپ کی لڑکیوں کو برہنہ گھمائیں گے، شاید اس وقت عدالت کوئی فیصلہ کرے. میری گزارش ہے اگر آپ متفق ہیں تو جو نمبر میں نے لکھائے ہیں ان سے رجوع کریے، اور جو میرا ای میل ہے اس پہ آپ بھیجیے. دہلی نہیں، جہاں بھی آپ کی مرضی ہو وہاں اکٹھے ہوئیے 200-400 لوگ، اور فیصلہ کریے کہ آئندہ کی زندگی ہماری کیسے گزرے گی. ان الفاظ کے ساتھ آپ کو رمضان کی مبارکباد. اللہ کرے کہ آپ میں اور ہم میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے. اللہ کرے کہ ہم اپنے مستقبل کے لیے کچھ خاکہ تیار کر سکیں. اللہ کرے کہ ہم کو خوف و ہراس سے ہم اپنے قدم کو پیچھے نہ لے جائیں. اپنے ملک کو بچائیں، اپنی قوم کو بچائیں، اور اپنے ان ہندو بھائیوں کو بچائیں جو سیکولر ہندو ہمارے پیچھے کھڑے ہیں. ان کو قوت دیجیے. اگر وہ بھی چلے گئے تو اس ملک میں کچھ نہیں بچے گا. آج وہ بھی اتنے ہی بے بس و بے کس ہیں جیسے ہماری قوم ہے. ان الفاظ کے ساتھ ایک بار پھر آپ سے گزارش ہے، سوچئے گا، عمل کرنے کی صلاحیت پیدا کیجیے. بہت بہت شکریہ.